हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 परमपिता प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम में। धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन के समय के लिए, हर रोज के लिए परमेश्वर परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर आपका वचन सुने, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सी सारी आशीषें लाना परमेश्वर, कभी खाली ना जाने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना फल लाना परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आप देते हैं। मसीह सामर्थ्य नाम में भजन संहिता 94 लेके आए हैं, परमेश्वर सबका न्यायी। हालेलुया। आज जो लोग अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। जो बुरे कर्म कर रहे हैं और दंड के अधिकारी होंगे, वो नरक में डाले जाएंगे। जो अच्छे वचनों से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रभु में सताए जा रहे हैं, फिर भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं और उन पे कलेश पड़ रहा है, लोग उन्हें मार रहे हैं, तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर कहेगा कि ये स्वर्ग के अधिकारी होंगे, इनमें कोई भी दंड की आज्ञा ना होगी और इनका स्वर्ग जाना है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम पे कलेश आए, तुम्हें लोग सताएं, तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम्हारा नाम धराई करें, तुम्हें लोग तुच्छ जाने, तो तुम्हारा स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर सबका न्यायी परमेश्वर है। हे यहोवा, हे बदला लेने वाला परमेश्वर, हे बदला लेने वाला परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्याय, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते रहेंगे, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेसी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा और मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि मैं यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको शांत सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वे उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं, वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तो तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हालेलुया। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को दंड देते हैं।
परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उत्साहित था कि मैं शाऊल ने ढूंढ रहा था दाऊद को मारने के लिए, मैं दाऊद को मार दूंगा, तब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना भजन करता था कि हे परमेश्वर, मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, मैं मेरे ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं किया हूँ जो तेरे विरुद्ध हो, जो मैं तेरे सामना कर सकूँ। परमेश्वर, क्यों शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ है परमेश्वर, वो कानून की आड़ में क्यों छुप चुपके से आके मुझे घात में लगा है परमेश्वर। और परमेश्वर के सामने दाऊद ने अपने आप को रिश्ता मजबूत किया और परमेश्वर के सामने दाऊद घुटने टेक कर प्रभु की महिमा करता था। और परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को शाऊल से बचाता रहा। एक दिन शाऊल जब दाऊद को मारने के लिए जा रहा था, तो एक दिन ऐसे जगह पड़ा बैठा था शाऊल, रात हुई और शाऊल वहाँ पे सो गया, उसके सारे सैनिक भी सो गए और जितने हथियार थे सब अपने सिर के पास रख के सो गए और इतनी गहरी नींद में सो गए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो लोग गहरी नींद के सो गए थे। शाऊल सो रहा था और जितने भी दाऊद के सैनिक थे, जब वहाँ पे जाकर देखे शाऊल सो रहा है, उसके सैनिक सो रहे हैं, तब सैनिक ने बोले दाऊद से, कि जो दाऊद के सैनिक थे दाऊद से बोले कि शाऊल को मार दे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने तेरे सामने शाऊल को कर दिया है, तेरे हाथ में कर दिया है, अब तू जो चाहे शाऊल के साथ कर सकता है, इसी का भाला लेकर इसी को मार दे, इसके आर पार छेद हो जाए। तब दाऊद ने कहा अपने सैनिकों से कि जो परमेश्वर यहोवा ने इसका अभिषेक किया है, अगर मैं इसको मारूंगा तो परमेश्वर का सामना कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप ही इसे मारेगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय खुद करेगा, इंसान नहीं कुछ कर सकता है। और वहाँ से दाऊद चला जाता है। फिर शाऊल उठ के उसको ढूंढने लगता है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर इंसान को घात करता है तो ये परमेश्वर के खिलाफ है, अगर परमेश्वर उसे दंड देता है तो ये परमेश्वर अपने अनुसार से उसे काम करता है, क्योंकि जो इंसान पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि वचन कहता है कोई भी अगर कानून की आड़ में पाप कर रहा है, कैसे भी लुके छुपे रोटी खा रहा है, अंत में उसके मुंह में कंकड़ डाला जाएगा। अंत में जब न्याय परमेश्वर करेगा अपने सिंहासन के सामने, जो स्वर्ग में सिंहासन है, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उसका न्याय बहुत अधिक खतरनाक होता है और परमेश्वर ने उस नरक में डालेगा जहाँ पे रोना दांत का पीसना होगा। और परमेश्वर कहता है, जब शाऊल, वचन में लिखा है, जब शाऊल इतना पाप किया, इतना दाऊद को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन दाऊद प्रार्थना करता रहा। लेकिन शाऊल एक दिन जब लड़ाई युद्ध पे गया, जो फलिस्ती थे उनसे जब युद्ध हो रहा था, तो शाऊल के जितने भी सैनिक थे सारे मारे गए और शाऊल अकेला बचा, उसके एक सैनिक बचा। वो सैनिक जो है जितने भी हथियार थे वो इकट्ठे करके रख रहा था और शाऊल देखा कि सारे लोग मारने के लिए मुझे आ रहे हैं, तो अपने सैनिक से शाऊल ने कहा कि तू तलवार लेके मेरे पेट में ये तलवार मार दे ताकि मैं मर जाऊं, नहीं तो जो खतना रहित हैं, जो फलिस्तीयार हैं, मुझे घात करेंगे और लोग मुझे अपमानित समझेंगे, लोग मुझे डरपोक समझेंगे कि शाऊल के अंदर कुछ भी ताकत नहीं रहा, मैं शाऊल हार चुका है और शाऊल मारा गया उनके हाथों से। इस डर से, इस शर्मिंदगी से, और शाऊल बोला कि मुझे मार दे। तब उसने सैनिक ने कहा कि मैं तुझे नहीं मार सकता, तू मेरा गुरु है, तू मेरा राजा है, मैं कैसे तुझे मार सकता हूँ। और शाऊल अपने ही तलवार से तलवार खड़ी करके उसी पे अपने ही तलवार से अपने पेट में चाकू मार के मर गया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कोई भी पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु है। कोई भी अगर शाऊल बन चुका है, एक दिन वही वचन उसके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि अगर तुम पाप करोगे, किसी भी लोग को सताओगे, किसी कानून की आड़ में सताओगे और लोगों के दिखा रहे हो कि मैं बहुत धर्मी हूँ, लेकिन परमेश्वर की निगाह में तुम अधर्मी ठहरे हो और तुम्हें परमेश्वर उस जगह से हटा दिया है। परमेश्वर कहता है जब शाऊल को हटा दिया गया, दाऊद को चुना गया। जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करते, जो सच्चाई चलता है, जो पवित्रता चलता है, ना कि पाप करने वाले। अगर कोई पाप कर रहा है, उसके अंदर से आत्मा परमेश्वर के हट चुकी है और परमेश्वर का आत्मा किसी और को ढूंढता है जो दाऊद बनना चाहता है, जो दाऊद की तरह चुनना चाहता है। परमेश्वर जिसको, जो सच्चाई चल रहा है, जो प्रभु के कनेक्शन में जुड़ा हुआ है,
परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनता है। और जब साउल के अंदर से आत्मा हटी तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा घबराने वाली काम करने, उसके अंदर भावी जो उसके दिमाग को शैतान जो घुमा देता था, तब दाऊद को ढूंढने के लिए मारने के लिए जाता। लेकिन साउल अंत में अपने हाथों से ही वो मारा गया, क्योंकि तलवार खड़ी करके उसी पे कूद गया और तलवार उसके शरीर का आर पार छेद कर दिया और साउल मर गया। और उसके सैनिक जो थे वो भी मारे गए। हालेलुया। उसके जितने भी लोग थे सारे मारे गए, उसके बच्चे भी मारे गए, क्योंकि साउल का सब खत्म हो गया। क्योंकि शाऊल पाप करने लगा था, परमेश्वर के निगाह में अधर्मी ठहरा था, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था। और कोई भी ऐसे आज्ञाओं को तोड़ ले, कोई पाप करे, परमेश्वर का जल्द न्याय करेगा यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी में चलते हो, वचन में चलते, अभिषेक में बने रहोगे, तो परमेश्वर कहता है वही अभिषेक आपको सिखाएगा, वचन कहता है। और परमेश्वर अभिषेक कर्म गर्दन को जूंगे तोड़ डालेगा। और आपके अंदर अगर परमेश्वर का अभिषेक है, आप दाऊद हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास हो। और परमेश्वर का अभिषिक्त दास धधकती आग के शोले के जैसे यूज किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरे आगे पीछे तेरा शत्रु, तेरा बैरी, कोई शैतान तुझे हानि न करने पाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि अपने दाएं बाएं हाथ से मैं तुझे संभाल के रखा हूँ। तेरा विरोधी कौन हो सकता है? यहोवा जब तेरे साथ है, तेरा विरोधी कौन हो सकता है? बहुत से रथों घोड़ों तैयार हैं, लेकिन यहोवा की ओर से ही युद्ध जीतता है। अगर यहोवा की ओर से आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आप जीत जाओगे। बेशक 100,000 100-200 घोड़े तैयार हो, रथों तैयार, अगर आप अकेले हो तो आप जीत जाओगे। जैसे मूसा, जब फिरौन मूसा को मारने के लिए दौड़ा, तब मूसा एक ही व्यक्ति की वजह से मूसा पूरा सैनिक मारे गए और 40 लाख इजराइलियों को यहोवा ने मूसा के द्वारा बचाया था। ऐसे मूसा ही खड़ा करेगा यीशु मसीह सामर्थ्य ना, हर एक शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए, हर एक शाऊल को राज्य को तबाह करने के लिए प्रभु यहोवा उठ खड़ा होगा और अपने चुने हुए लोगों को खड़ा करेगा और ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर तबाह करेगा यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।